हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सो वी हैव द गोल्डन की। What opportunity or insight is just out of reach? What inner resource can unlock the next step? The wise guide. इससे hermit energy feel हो रही है. Maybe it's a less to no contact situation. The glass slipper. Where do you feel like you need to fit in? What would happen if you embraced your uniqueness instead? सो मे बी आपके पर्सन के लिए कुछ बड़े मेजर लेसन्स सरफेस पर आ रहे हैं। मे बी थ्रू आउट देयर लाइफ उन्होंने फिट होने की कोशिश की एक सिस्टम में, एक सर्कल में जहाँ से वो मे बी बिलोंग नहीं करते थे, और उनको अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। मतलब उनको ये लर्न करने की ज़रूरत है कि चाहे वो एक जगह पे पले बड़े हैं या रहे हैं, डजंट मीन कि वो वहीं से बिलोंग करते हैं और उसके आगे दुनिया नहीं है कोई, और वो डिफरेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं जैसे हैं, मे बी उनमें कुछ डिफरेंट है, यूनिक है, जिसको उनको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव द फीनिक्स राइज। दिस इज़ ह्यूज। सो मे बी आपके पर्सन के ओल्ड बिलीव्स या उनकी ओल्ड सेल्फ कंप्लीटली उनको उसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। आई फील बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने की फॉर सम, और बिल्कुल अपनी एक नई पहचान नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। कुछ लोगों ने बनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो आप में से कोई हो सकता है, मेरे व्यूअर में से। मे बी आपकी अपब्रिंगिंग, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट जगह से आप आए थे और आपने थ्रू आउट आपकी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया जो कि हैरानकुन है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, आपने भी नहीं सोचा था कि आप करेंगे। सो वी हैव द एन्चेंटेड कैसल, द टर्निंग लीफ, द ओपन डोर, एंड देन द मैजिक मिरर। सेल्फ रिफ्लेक्शन आई एम ऑल्सो हेयरिंग। मे बी इट्स ऑल अबाउट कि आपके पर्सन अब चेंज को एम्ब्रेस करें, ये चेंज जितना भी अनकम्फर्टेबल है। एंड देन वी हैव द स्टॉर्मी सी। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, आपके पर्सन के लिए एक बड़ा मुश्किल फेज़ चल रहा है, और इसमें सिवा इसको एम्ब्रेस करने के अभी और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड आई फील कि अगर वो इसको एम्ब्रेस करेंगे तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि इमोशनल फ्रीडम है, बहुत कुछ है। What chapter of your life is coming to an end? How can you honor what has passed while embracing what comes next? It's all about embracing. हर दूसरे कार्ड पे embrace का की वर्ड है। बहुत टाइम से मे बी वो अवॉइड कर रहे थे
इस चेंज को। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्लोली स्लोली कर रहे हैं एम्ब्रेस ये जो भी चेंज है। इट्स अ वेरी पेनफुल चेंज। उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये, डेफिनेटली आई फील, बिकॉज ये इंसान अब राइज करने वाले हैं। जब आप राइज करने वाले होते हैं, जब आप को ज़िंदगी में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है, तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत एक ब्रेकिंग पॉइंट पर भी आते हैं। आप बहुत ज़्यादा टूटते हैं उससे पहले, और यू हिट रॉक बॉटम, राइट। आप कंप्लीटली ब्रोकन शैटर्ड महसूस करते हैं। इवन कि आप डिस्ट्रॉय, आपको लगता भी है कि आप हो चुके हैं हर हवाले से लाइफ में, बट उसके बाद आप राइज करते हैं। उसके बाद कुछ सीखते हैं, कुछ मिलता है आपको। तो वो फेज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, चल रहा। आई रियली फील कि जिन चीज़ों को वो अवॉइड कर रहे थे, जिन लेसन्स को वो अवॉइड कर रहे थे, वो अब उनको सीखने को तैयार हैं, उनको फेस करने को तैयार हैं। उनके बिगेस्ट फियर्स को फेस करने के लिए वो तैयार हैं। एंड आई फील कि दे सी यू एज द गाइडिंग लाइट, दे सी यू एज दिस वेरी वाइज पर्सन इन देयर लाइफ। और फिर आपकी वजह से ये चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो आई रियली फील लाइक आई वॉज जस्ट ब्लैंक फॉर अ मोमेंट। सो मे बी राइट नाउ आपके पर्सन ब्लैंक हैं, सम ऑफ यू। So I was completely blank and I was again blank. So anyway, ये इंसान आपको एज अ गाइडिंग लाइट देखते हैं whenever they are lost, आपके बारे में सोचते हैं। मे बी वो आप दोनों राब्ते में हैं, मे बी फॉर सम राब्ते में नहीं है, बट आपके बारे में सोचते हैं। आप उनके लिए इंस्पिरेशन हैं, होप हैं। आपको एसोसिएट करते हैं लाइट से, होप से, पॉजिटिविटी से। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा उनके ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये तो उसके बारे में हो गया। एक्सक्यूज़ मी। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ओह माय गॉड, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। सो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। फीनिक्स, डेथ एंड रीबर्थ, स्टॉर्मी सी। देखिए ना, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बट मुझे ये मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है कि वो फिगर आउट कर लेंगे, उनमें इतनी पोटेंशियल भी है। टू ऑफ सोर्ड्स, रॉक बॉटम की बात कर रही थी ना मैं, यू हिट रॉक बॉटम। दिस इज़ इट। आपके पर्सन उसी फेज़ में है जहाँ पर उनको फील हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट डिस्ट्रॉयड। सो वी हैव द लवर्स, दे मिस यू अ लॉट, द टावर। ओ माई गॉड, आप देखिए कितनी मेजर एनर्जी है। आई वॉज जस्ट पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी। मैं यही आपसे बातें सारी कर रही थी, और आप देखें कि वही सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो दिस इज़ शॉकिंग। सो 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ। सो देखिए 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम पर नज़र आ रहा है।
सो वी हैव स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई है, सो स्पेसिफिकली आपके लिए ऑब्वियसली हमारे पास बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कि दे एब्सोल्युटली लव यू, दे डेफिनेटली फील के उनकी ज़िंदगी में जितना भी केओस है, जितनी भी तकलीफ़ है, उसमें आप उनके लिए एक एयर ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हैं, और उनके लिए एक लाइट हैं, होप की रे ऑफ लाइट एंड होप आप उनके लिए हैं। टफ टाइम्स में आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, एंड दे लव यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वो केओस नहीं लेके आना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी में इस वक्त है। सो ऐसे लगता है कि इस वक्त अगर वो 3D में जो भी कर रहे हैं आपके साथ नहीं हैं, एक्सक्यूज़ मी, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बिकॉज दे नो कि अगर वो आपसे भी बात करेंगे तो वो जिन चीज़ों से डील कर रहे हैं ऑब्वियसली आपके ऊपर भी उनका अफेक्ट होगा, बिकॉज ये इंसान एक अच्छी हेड स्पेस में नहीं है, वो परेशान है, केओटिक है उनका वर्ल्ड इस वक्त, इसलिए भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और जब वो इन चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे, ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ जाएगी, फिर वो कनेक्ट करेंगे आपसे। बट ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में हर दिन, आई फील हर लम्हा सोचते हैं आपके बारे में। दे स्टिल लव यू, और फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। दे नो कि आप उनके लिए प्रे करते हैं, दे नो कि यू स्टिल लव देम, दे नो दैट आपकी जेंटल एनर्जी उनको फील होती है। सो इस वक्त ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज कुछ जेन्युइनली उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। मे बी उनके हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं कुछ। सो ये परेशानियाँ ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं रीडिंग, हर किसी के लिए डिफरेंट होंगी ये परेशानियाँ। तो ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लेट्स सी कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। लेट्स सी कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। जिन लोगों का नहीं चल रहा, ये देखिए द हर्मिट पहले भी आया हमारे पास। तो ये इंसान लॉस्ट हैं अभी, दे आर नॉट श्योर। यस, ये इंसान अभी श्योर नहीं है। अगेन देखिए उनकी ज़िंदगी में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। दे आर लॉस्ट स्टिल, दे आर थिंकिंग। अभी ये इंसान फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है फाइनेंशियली, को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है आपके पर्सन को। अगर फाइनेंशियली नहीं हुआ, इट्स समथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाट, बट उनकी ज़िंदगी में कोई नुकसान हुआ है, पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट ऑब्वियसली कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है ज़िंदगी में। जो भी उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। सो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं पूरी फिगर आउट करने की, अपॉर्चुनिटी अभी भी है, होप अभी भी है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए। सो अभी फ़िलहाल ये इंसान कांटेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ बहुत परेशान है। आपके लिए गाइडेंस मीनवाइल, ओके, यू हैव क्रिएटिविटी, मे बी आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं।
कनेक्ट करें अपनी क्रिएटिविटी से। वी हैव कंपैशन, सो हैव कंपैशन। मे बी आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके दिल में थोड़ा कंपैशन हो उनके लिए, क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। ग्रेस, grace is the universe's blessing. Open your heart to receive it. Peace. Find inner peace in moments of stillness. So अभी जो आपके पास वक्त है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हर मोमेंट को जिए भरपूर तरीके से। और ये एक बहुत पीसफुल खूबसूरत वक्त है जो आपको मिला है। अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको महसूस होगा। सो पीस हमेशा इंसान के अपने अंदर से आता है, बाहर से कभी भी अंदर नहीं आता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। मे बी आप पीस ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में। अगर वो हो तो आप पीसफुल हो, अगर ऐसे हो तो आप पीसफुल नो। हमेशा से आप ही थे आपका पीस। आप खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए पीस। तो आप अंदर से जब पीसफुल होंगे तो बाहर का वर्ल्ड भी आपको पीसफुल लगेगा। सब कुछ आपके साथ शुरू होता है और आप ही के साथ ख़त्म होता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो। और थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।